दोस्तों नमस्कार। सेकुलरिज्म एक ऐसा विषय है जिस पर आप अगर सुनने निकलेंगे तो जितना आप समझ नहीं पाएंगे कई बार उससे ज़्यादा उलझ जाएंगे। यानी जिसकी डफली उसकी वैसी राग। कोई कहता है कि मैं सेकुलर हूँ, कोई कहता है कि वह सेकुलर है, कोई कहता है वह इसलिए नहीं है, कोई कहता है मैं इसलिए हूँ। यानी सेकुलरिज्म पर जो हमारी सोच है या जिस तरह का डिस्कोर्स हमारे समाज में चलता है, ये कई बार हमारे अंदर उलझने ज़्यादा पैदा करता है, हमें उलझाता ज़्यादा है और हमें रास्ता या सही क्या है वह कम बताता है। और सेकुलरिज्म की जो अवधारणा है जिसमें कई चीज़ें हमें प्राप्त है, उसके लिए संविधान में भी जगह है। यानी संविधान भी हमें यह इजाज़त देता है फंडामेंटल राइट के तहत कि हमें अपनी धर्म का पालन करना तथा उसे प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें ये फंडामेंटल राइट्स में वर्णित है। इसके बाद भी गाहे बगाहे इसको लेकर विवाद का जो सिलसिला है कोई नया नहीं है, शुरू से रहा है। और सबसे बड़ी विवाद की जगह ना तो समाज में रही है ना तो अकादमिक में रही है। अकादमिक में डिस्कोर्स होता रहा, लेकिन राजनीतिक विवादों का जो सिलसिला है वो काफी पुराना है। अब सेकुलरिज्म का एक दृष्टिकोण जो है वह बहुत ही व्यापक और बहुत ही पॉपुलर जो दृष्टिकोण है वह यह है, ईस्ट और वेस्ट को लेकर जो दृष्टिकोण है सेकुलरिज्म का वो काफी पुराना है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे देश भारत में जो कि ईस्ट में आता है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में हम आते हैं, यहां पर जो सेकुलरिज्म है वह एक अलग तरीके का है। और यही चीज जब वेस्ट यानी पूर्वोत्तर, वेस्ट यानी कि जो पश्चिम के, पूर्वोत्तर नहीं, पश्चिम के जो राष्ट्र है वहां का जो सेकुलरिज्म है वो अलग है। अब दोनों में कमोबेश क्या अंतर है और कैसे दोनों को देखा जाना चाहिए बहुत जरूरी है। अगर शुरुआती समझ की हम बात करें कि सेकुलरिज्म मतलब होता क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय बीइंग ए सेकुलर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू दैट द सेकुलरिज्म इन टोटलिटी मीन्स दैट सेपरेशन फ्रॉम ऑल रिलीजन। सेपरेशन फ्रॉम ऑल रिलीजन मतलब कि सीधा सीधा इसका अर्थ यह है या समझ यह है कि हम किसी भी धर्म को ना तो प्रश्रय देते हैं ना तो किसी की वकालत करते हैं, और हमारे लिए सारा धर्म जो है वह एक है। सारा धर्म एक है कि मतलब कि कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई पंजाबी हो, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी हैव नो एनी डिफरेंट आइडियाज, ट्रीटमेंट, रूल, रेगुलेशन फॉर द डिफरेंट रिलीजन। एक मत ये है। और इसका मतलब यह भी है कि जो स्टेट है, जो सरकारें हैं, वह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है या धर्म के आधार पर निर्णय नहीं लेती है। What I mean to say that the government is not in totality, not in total used to take their decision on the basis of religion, and also they are not compelled to form rule and regulation on the basis of religion. तो सेकुलरिज्म से एक मतलब यह भी है, सेकुलरिज्म ज्यादातर राजनीतिक हलकों में चर्चा में होता है। वह कारण इसलिए क्योंकि राजनीतिक हलकों में इसकी जरूरत ज्यादा होती है। इसके आधार पर आप चुनाव में भी जाते हैं और इसके आधार पर आप सत्ता का संचालन भी करते हैं। अब पश्चिम और भारत के नजरिए में क्या अंतर है सेकुलरिज्म में, यह जानना जरूरी है। और एक नजरिया है, पश्चिम की जो सेकुलरिज्म है वह सीधा सीधा कहता है कि जो राजकाज है या राजनीति है या सत्ता है या सरकार है, उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इन सिंपल मीनिंग इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट एंड द state itself has no role in the religion. They have a complete separation of religion from the statehood. यानी कि सरकार चलाने के लिए या सरकार के लोगों को या सरकार में बैठे लोगों को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनकी पर्सनल लाइफ में क्या धर्म है वो मैटर नहीं है, लेकिन वह सार्वजनिक तौर पर धर्म के प्रति ना उनका कोई पूर्वाग्रह होगा, ना दुराग्रह होगा, ना किसी तरह के फैसले लेंगे, ना किसी धर्म को प्रमोट करेंगे, ना किसी को डिमोट करेंगे, किसी को प्रोत्साहन नहीं देंगे, किसी को हतोत्साहित नहीं करेंगे। यानी धर्म के आधार पर ना भेदभाव होगा, ना नीतियां बनेंगी, ना कुछ होगा। धर्म एक अलग चीज है। और सरकार में बैठे लोगों का भी धर्म हो सकता है, लेकिन वो पर्सनल होगा।
वह राजनीति में या नियम कानून बनाने में या फिर उसका प्रयोग पॉलिटिकल फायदे के लिए बिल्कुल नहीं लिया जा सकता किसी भी तरह से। दिस इज द आइडियल कंडीशन, आइडियल सब्सटेंस, आइडियल स्टैंड ऑफ द वेस्ट। यानी पश्चिम का यही मानना है धर्म को लेकर कि स्टेटहुड अलग चीज है, धर्म अलग है। भारत में थोड़ा इसका नजरिया जो है वह अलग है, और वह इसलिए कि यहाँ की जो समाज और संस्कृति है उसकी अपनी एक अलग ऐतिहासिकता रही है। इस कारण से भारत का जो सेकुलरिज्म है वह यह कहता है कि भारत का जो सत्ता है, सरकार है, राजनीति है, वह किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन सरकार सभी धर्मों को बढ़ावा देने के लिए कोशिश करेगी। यानी यहां स्टेट और धर्म को अलग संस्था के रूप में नहीं माना गया है। यहां पर यह माना गया है कि स्टेट हर धर्म के साथ बराबरी के तौर पर बढ़ावा देने की काम कर सकती है। आपको पता होगा इसी के तहत कई बार आप देखते हैं कि स्टेट की जो मिशनरी है वो अमरनाथ यात्रा के लिए काम करती है, कई बार हज के लिए सब्सिडी देती है, कई बार दूसरे धर्मों के लिए कुछ काम करती है। तो यहां कंप्लीट सेपरेशन ना होकर आप यह कहते हैं कि मेरे लिए सारा धर्म बराबर है, और अगर मुझे बढ़ाना होगा, सब्सिडी देना होगा, छूट देना होगा तो सभी धर्मों को देंगे, और वो देख के देंगे कि किसको कहां जरूरत है। यानी कि स्टेट क्या करता है कि कई बार पिलग्रिमेज जिसको कहते हैं कि तीर्थाटन को बढ़ावा देता है। उसके बाद कई बार आप यह भी देखते हैं कि किसी धर्म को जमीन वगैरह देता है। उसके बाद किसी धर्म को प्रोत्साहित करता है, अलग अलग तरीके से सब्सिडी देता है, पढ़ाई के लिए छूट देता है। तो कई सारा इस तरह के जो वजीफा हैं या इस तरह के चीजें हैं जो कि सरकार देती है अलग अलग धर्मों का, उसका एकमात्र और शुद्ध उद्देश्य यही होता है कि हमारे लिए सारा धर्म बराबर है और हम हर धर्म को प्रमोट करेंगे। यानी सेकुलरिज्म भारत में यह होता है कि हम बिना भेदभाव के, हम किसी का पक्ष या विपक्ष लिए हर धर्म को प्रमोट करेंगे। हमारा नजरिया जो है वो हर धर्म के प्रति इक्वल होगा। तो ये भारत का सेकुलरिज्म है। यानी हम धर्म से अलग नहीं है, धर्म है लेकिन सभी धर्म है, इसमें हमारा भेदभाव नहीं होगा। तो यह जो नजरिया है और पश्चिम का जो नजरिया है उसमें कई लोग अंतर करते हैं। कई लोगों को लगता है कि पश्चिम का नजरिया ज्यादा अच्छा है, कई लोगों को लगता है भारत का नजरिया अच्छा है, और हर आदमी की अपनी नजरिया है, वह कैसे मानता है या उसका अपना नजरिया हो सकता है। रही बात भारत के नजरिए की, तो भारत का जो समाज है, संस्कृति है, उसकी ऐतिहासिकता यह कहती है कि धर्म हमारे समाज और संस्कृति में रचा बसा है, और उसमें कोई एक धर्म नहीं, सभी धर्म। तो इसलिए अगर यहां का संस्कृति और समाज ही इस तरह से धर्म से जुड़ा हुआ है तो सत्ता क्यों ना हो या सरकारें क्यों ना हो। और सत्ता और सरकारें अगर धर्म को बढ़ाने का काम करती है तो उसमें क्या बुराई करती है, कोई बुराई तो है नहीं। तो इसलिए हमारा नजरिया का भी इंपॉर्टेंस है कंपेयर टू वेस्टर्न व्यू पॉइंट। और इससे फायदा यह भी होता है कि कई धर्म जो विलुप्त होने की स्थिति में है, उनकी भाषा है या उससे पूजा पद्धति है या उसमें कुछ अच्छाई है, उसको भी आप मंच पर ले आ सकते हैं, मुख्य धारा में ले आ सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो उस धर्म को भी प्रचार प्रसार मिल सकता है, यानी उसको भी एक फुट होल्ड मिल सकता है, जमीन मिल सकता है। तो ये एक अच्छाई है कि सरकार इंटरेस्ट ले तो कई सारे विलुप्त होने वाले धर्म जो कि हमारे संस्कृति का हिस्सा रहे हैं उन्हें भी जीवन दान मिल सकता है या उनके लिए भी संजीवनी का काम कर सकता है। तो बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आपको यह टॉपिक कैसा लगा, आपको यह विषय कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपना लाइक जरूर करिएगा, कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वह भी कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह से किसी अगली प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।